बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने Q4 अर्निंग रिपोर्ट अनाउंस कर दी है और अर्निंग रिपोर्ट्स काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। ईयर एंड क्वार्टर में दोनों में ग्रोथ देखने को मिला है। स्टॉक का देखेंगे तो पी 8.64 की आ रही है, 55,933 करोड़ का मार्केट कैप आ रहा है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 15% और 5% क्वार्टरली कर रहा है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% और 7% क्वार्टरली है। नेट प्रॉफिट 36% और 13% क्वार्टरली देखने को मिल रहे हैं। तो ईयर लेवल पे भी अच्छी ग्रोथ है, क्वार्टर लेवल पे अच्छी ग्रोथ आती दिख रही है। इनके होल्डिंग पैटर्न पे नंबर से बैठे हैं तो जो एरिया लेवल पे 6% का रिड्यूस करते हुए देखने को मिल रहा है। प्लेज नहीं है। एफ 5% से है जो कि इंक्रीज किया 3% ईयरली लेवल पे एंड क्वार्टर लेवल पे दोनों चीज बोल सकते हैं। डीएस 13% से और रिटेलर 2 लाख के नीचे वाले रिड्यूस करते हुए देखने को मिल रहे हैं ईयर एंड क्वार्टर। तो अच्छी चीज इस पैटर्न पे क्या है, एफ का इंक्रीज ईयर एंड क्वार्टर एंड डी का इंक्रीज दोनों इंक्रीज करते हुए देखने को मिले। ईयर कंपेरिजन में देखेंगे तो महाराष्ट्र बैंक का चुके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पी आपको बेहतर आती हुई दिख रही है इंडियन ओवरसीज और बैंक ऑफ इंडिया से। सेम पेयर में कंपैरिजन है। मार्केट कैप के हिसाब से महाराष्ट्र थोड़ी छोटी दिख रही है बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक से। प्रमोटर होल्डिंग तीनों की बेहतर दिख रहे हैं। सेल्स ग्रोथ देखें तो बैंकिंग्स में आ रहे हैं तो सेक्टर रन कर रहा है। इंडियन ओवरसीज 14% से सेल्स ग्रोथ है, बट इनका देखा जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र 15% का सेल्स ग्रोथ राइट नो अभी क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग आता हुआ दिख रहा है। तो ये Q3 की अपडेट है एक्चुअली अभी और आरओसी और ये भी बेहतर दिख रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अदर कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग। यूको से देख ले, सेंट्रल बैंक से देख ले, आईडीबीआई से देख ले, जिनसे भी देखेंगे तो आपको आरओसी आरओई ज़्यादा बेहतर इनके दिखेंगे। ईपीएस नेट एनपी एंड ग्रॉस एनपी चूंकि प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, ग्रोथ आई है, तो ईपीएस नेट प्रॉफिट आपको देखेंगे तो नेट एनपी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है ईयर एंड क्वार्टर लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। एंड ग्रॉस प्रॉफिट भी देखिए तो ग्रॉस एनपीए भी आपको रिड्यूस होता हुआ देखने, इंप्रूव करता हुआ देखने मैंने कम की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है। एनपीए 1.60 का था, 1.45 आ रहा है, 1.72 से डिक्रीज हुआ है। यानी ये एनपीए इंप्रूवमेंट दोनों ही ग्रॉस एनपीए ईयर एंड क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर प्राइस एक्शन पे। क्या क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं, प्रमोटर होल्डिंग इंप्रूव हुई है, मतलब एफ की होल्डिंग इंप्रूव हुई है, डी की होल्डिंग इंप्रूव हुई है। तो क्या रिटर्न रेशियो अच्छे दिख रहे हैं, तो 5 दिनों के अंदर में देखेंगे तो 4% का रिटर्न आया। 1 मंथ के अंदर देखेंगे तो 20% का रिटर्न, नीचे से रिकवरी आती हुई देखने को मिली है। 6 मंथ के अंदर भी 24% का रिटर्न है। एक साल के अंदर रिटर्न देखें तो बहुत सारी कम कंपनियां मिलेगी एक साल के अंदर 46 के रिटर्न आते हुए देखने को मिले। यानी रिटर्न रेशियो अच्छे दिख रहे हैं। 52 वीक हाई अगर देखें तो 77 की हाई लगा चुकी है। अभी स्टॉक 74 पे ट्रेड कर रहा है राइट नो। 52 से 4 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अच्छी जोन बनती हुई दिखी है, 60 रुपीज़ के नीचे के आसपास बाइंग आती हुई दिखी है। अगर 52 वीक लो देखें तो 47 का 52 वीक लो लगा चुकी है। वहां से कंटिन्यू अप ट्रेंड में स्टॉक देखने को मिला है। स्लाइड जब ये मार्केट में प्रेशर आया था तो उस कारण से ये गिरावट देखने को मिली है, बट अभी शार्प रिकवरी आती हुई दिख रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक रडार में देखने को मिल सकता है, चूंकि रिजल्ट के कारण ये स्टॉक रडार में रहता हुआ देखने को मिल सकता है। रिजल्ट अच्छे और बेहतर देखने को मिला। थैंक यू फ्रेंड, आपका मैसेज कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।